हेलो गाइस, आज हम आपको सुनाएंगे सौत माता की कहानी। तो चलो दोस्तों, आज की कहानी भादुड़ी सौत माता की कहानी को शुरू करते हैं। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलते थे। जब भी बहू बाहर कसरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, आज क्या खाना खाकर आई? तब बहू कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन ये बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी ये पड़ोसी से कहती है कि वह ठंडी बासी रोटी खाकर आई है। तब उसकी माँ बोली, बेटे मैं तो 4 थालियां बराबर गरम गरम ही परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर ही विश्वास नहीं हो तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और चादर ओढ़ कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम खीर खांड के भोजन किए। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गर्मा गर्म खाना खाकर गई हो, और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों बोला कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि ये तो ना आपकी कमाई हुई रोटी है, न आपके पिताजी की। यदि इसी तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन ये भी समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए चला जाता है। पीछे से उसकी पत्नी ने 12 महीने का सौत का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत चुके थे। सौत माता व विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति का घर बुलाना चाहिए, तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा? सौत माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरा यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब सौत माता बोली कि सुबह उठकर एक दीपक जला लेना, सौत माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाला दे जाएंगे और लेने वाला ले जाएगा। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया। उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप को आग के पास जाता हुआ देखा। तो लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकारी भर दिया, इसलिए मैं अब तुझको डस दूंगा। तब लड़का बोला, नागराज मुझे अवश्य खा जाना, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष से अपने घर वालों को मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने सब बात बताई। पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, 5वीं पर मिठाई रख दी। इसी तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की सोटी लटका कर सो गया। सांप आया। सबसे पहले उसने दूध पिया और बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया है, पर वसन का बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा तो अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा जैसा उसको लगा। सौत माता और विनायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़के के जूती में जाकर गिर गया। सांप ने सोचा कि जब ये जूता पहनेगा तब उसको
डस लूँगा। तभी वहाँ बहुत सारी सीटियाँ आ गई। उन्होंने कहा, ये स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। सीटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो गया था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय क्या था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी को पूछने पर वह बोली, 12 महीने की सौत माता का व्रत करती थी, इसलिए। सौत माता व विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, ये झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने सौत का व्रत कैसे किया? तब वह बोली कि एक बार गाय को खिलाती, एक बार मैतरानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती, शाम को खाना में चंद्रमा को देख कर ही खाती थी। यदि विश्वास ना हो तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और उसके मुंह से हीरे मोती गिरने लगी। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने की शक्कर थी। मैतरानी से पूछा तो उसने भी हामी भर दी। हे सौत माता, उसके पति की रक्षा